हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ। हमने देखा है कि मंदिरों में मूर्तियों के चेहरे पर या आम फोटो भगवान की जब हम खरीदते हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ नहीं होते। ये क्यों नहीं होते? इसका उत्तर इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है कि भाई, जिन चित्रकारों ने मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई हैं उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर नहीं बनाई। उन्होंने विद्वानों से पूछकर, शास्त्रों का अनुकरण करके, बुजुर्गों के अनुभवों से, महात्माओं के अनुभवों के आधार पर ही मूर्तियों की रचना की होती है। इसीलिए चित्रकार मूर्ति पर दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते। अब इसका कारण क्या है कि वेदों में ऐसा लिखा है। श्वेताश्वतर नाम के ग्रंथ के अंदर ये वर्णित है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। न तस्य योगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। अर्थात योगाग्निमय शरीर प्राप्त होने पर योगी को ना तो कोई रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है, और उसको ना ही मृत्यु प्रभावित करती है। अर्थात अवतारों की तो बात बहुत दूर की है, जबकि सिद्ध महात्मा योगी जन अपने शरीर के लिए योगाग्नि में तप कर रोग बुढ़ापे आदि से रहित हो जाते हैं। वे हमेशा 16 वर्ष के जवान सरीखे नजर आते हैं। दाढ़ी मूंछ का अभी समय भी नहीं हुआ होता। श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा वर्णित है कि त्वं द्वयष्ट वर्ष सुकुमार पाद करोरुवाभंस कपोल गात्रम। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ये उस समय का प्रसंग है जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने जब शुकदेव जी वहाँ पहुँचे थे तो वे 16 वर्ष के सुकुमार दिखते थे। उनके चरण, हस्त, उरु, भुजाएं, कंधे और कपोल बच्चों के जैसे ही कोमल थे, जबकि उनकी आयु बहुत थी। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब पुरुषों की श्रेणी में जन्म लेने वाले योगी जन, महात्मा भी अपने शरीर को साधना के द्वारा सुकुमार बालकों जैसा बना लेते हैं, तब स्वभावतः दिव्य शरीरधारी अवतारों का कहना ही क्या। नवयुवकों जैसा शरीर रहता है, इसलिए दाढ़ी मूंछ आदि उनके नहीं होते। हाँ, परिस्थिति अनुसार स्वेच्छावश वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। वो उनकी अपनी इच्छा है। तो यही कारण है कि मूर्तियों पर दाढ़ी मूंछ आदि नहीं होती। धन्यवाद।